Good morning, dear students. Today we are going to do the second part of our chapter number 11, that is present perfect continuous tense. We are going to learn about what are present perfect continuous tense and its uses. What is present perfect continuous tense and what are its uses? अब present perfect continuous tense कब use होता है? When some action has begun and it is still in continuity. कोई एक्शन शुरू हुआ और अभी तक जारी है, अभी तक हो रहा है, कंटिन्यूटी में है, तो ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. नाउ हाउ टू फ्रेम इट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, कि क्या फॉर्मेट होता है एक सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज अ सब्जेक्ट, देन वी यूज द हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड. And last one is the object. What we have to remember? The use of helping verb and the verb which is used. First form of verb plus ing is also known as the present participle form of verb. Has been is used with all singular subjects. Third person pronoun he, she and it. इनके साथ हम has been helping verb का इस्तेमाल करते हैं. And have been is used with all the plurals, first person pronoun and second person pronoun, singular and plural both. We के साथ भी हम have का इस्तेमाल करते हैं. And then the present participle form of verb, ये कैसे फ्रेम की जाती है? किसी भी बेस वर्ब में हम ing लगाकर present participle form बनाते हैं. जैसे rain plus ing and it becomes raining. Now let us frame a sentence. It has been raining since morning. Now this sentence is completely telling us, this sentence is clearly telling us that the rain has begun and it is still raining, it is still in continuity. तो वो एक्शन जो शुरू पास्ट में हुआ था लेकिन अभी तक चल रहा है, अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. नाउ व्हाट आर इट्स यूजेस, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो द यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस आर. सबसे पहले द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट एन एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन. इसके लिए यूज होता है कि कोई एक्शन शुरू हुआ है पास्ट में और अभी तक चल रहा है. लाइक शी हैज़ बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर फॉर हाफ एन आवर. टाइम ड्यूरेशन हमें दी गई होती है. ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे ये सेंटेंस हमें क्लियरली बता रहा है कि उसने अखबार पढ़ना शुरू किया था पास्ट में और अभी तक पढ़ रही है. कितनी देर से पढ़ रही है? फॉर हाफ एन आवर वो अखबार आधे घंटे से पढ़ रही है. नेक्स्ट इज दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क सिंस मॉर्निंग. वो काम कर रहे हैं अपना, कब से कर रहे हैं? मॉर्निंग में उन्होंने शुरू किया था. सिंस मॉर्निंग दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क, और अभी तक वो अपना काम कर रहे हैं. आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर, कि मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा हूँ. अब सेकंड यूज जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वो क्या है? द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच हैज़ बीन इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम. जो कुछ समय के लिए प्रोग्रेस में था बट हैज़ जस्ट फिनिश्ड, लेकिन अभी अभी बिल्कुल ख़त्म हुआ हो और अभी कंटिन्यूटी में हो और अभी चल रहा हो. जैसे वाई आर हर आइज रेड, उसकी आंखें लाल क्यों हैं? शी हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि वो सुबह से रो रही थी इसलिए उसकी आंखें लाल हैं. ही हैज़ बीन
वर्किंग हियर फॉर 2 years ऑलरेडी, वो यहाँ पहले से ही 2 साल से काम कर रहा है। आई हैव बीन लिविंग इन मेरठ फॉर, अब देखिए हमें ड्यूरेशन दी है, ड्यूरेशन के लिए हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्ट टाइमिंग होती है हमारे पास, सिंस मॉर्निंग की सुबह से, सिंस लास्ट फ्रॉम लास्ट नाइट, या फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, फॉर 2 weeks, 1 month, जब हमारे पास एग्जैक्ट ड्यूरेशन है तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल होगा। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि आई हैव बीन लिविंग इन मेरठ, मैं मेरठ में 3 साल से रह रहा हूँ। या आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर लास्ट 5 years, कि मैं पिछले 5 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो यूज़ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, वो क्या है? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ये ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है विच हैज़ बीन फिनिश्ड ऑलरेडी, जो ख़त्म हो चुका है लेकिन उसका रिजल्ट है। कैसे? लाइक द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट, कि गार्डनर जो है पौधों को पानी दे रहा है। इट हैज़ डन हिज जॉब, कि उसका जो काम है वो पूरा हो गया। गार्डनर के बारे में पूछा जाए कि भी वेयर इज द गार्डनर, तो गार्डनर ने जो था वो अपना काम कर रहा है। द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग दी प्लांट्स। तो शी हैज़ बीन कुकिंग, नाउ शी इज़ फ्री, कि कोई एक्शन ख़त्म हो गया, उसके बारे में पूछा जा रहा था कि भाई आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, या वो कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि शी हैज़ बीन कुकिंग। उनके बारे में पूछा जा रहा है, कोई लड़की है तो हम इनका नाम भी ले सकते हैं, कि सपोज करो नेहा है तो नेहा हैज़ बीन कुकिंग, बट नाउ नेहा इज़ फ्री, अब फ्री है लेकिन पहले क्या कर रही थी, वो कुकिंग कर रही थी। हम कहेंगे कि शी हैज़ बीन कुकिंग। आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे सो आई एम टायर्ड, कि मैं थका हुआ हूँ, किस लिए थका हुआ, वो एक्शन हमें बताना पड़ेगा कि हम किस लिए थके हुए हैं। कि आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे सो आई एम फीलिंग टायर्ड, इसलिए मैं अब थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। Finally, where do we use it? It can be used with time phrases. ऐसे टाइम फ्रेजेस के साथ यूज होता है जिनमें ऑल डे, ऑल वीक, ऑल द टाइम एट्सेट्रा का इस्तेमाल किया गया, कि पूरा समय, पूरा हफ्ता, पूरा दिन हम क्या कर रहे थे। जैसे क्लास में अक्सर बच्चे पूछ लेते, टीचर पूछती है बच्चे से, बच्चा कहता है कि मैम मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, आई हैव नॉट डन माई वर्क। तो मैम पूछती है कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर ऑल डे, पूरा दिन के लिए तुम क्या कर रहे थे पूरा दिन से, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। तो ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए व्हेन एक टाइम लिमिट, एक टाइम फ्रेज हमें दिया गया हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए कि शी हैज़ बीन टॉकिंग ऑल द टाइम, कि भाई कोई मीटिंग चल रही थी बट शी हैज़ बीन टॉकिंग, लेकिन वो तो सारा समय बात ही कर रही थी उसमें। ही हैड बीन स्टडिंग ऑल डे, यहाँ पर हैज़ होना चाहिए कि ही हैज़ बीन स्टडिंग ऑल डे, कि कोई बच्चे को पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे थे, या तो आप उसको जवाब देते हो कि मैम ही हैज़ बीन स्टडिंग, वो तो पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है। आई हैव बीन गोइंग देयर ऑल वीक, कि मैं पूरा हफ्ता वहाँ जाता रहा हूँ, कि मैं हर टेम्पल हो गया, या किसी से मिलने के लिए जाना हो, कोई ऑफिशियल वर्क है उसके लिए, तो हम ये कहेंगे कि आई हैव बीन गोइंग देयर फॉर ऑल वीक। अब हम बात करते हैं कि इनके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। अगर नेगेटिव बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे और मेन वर्ब लेंगे, और उसके बीच में हमें नोट फ्रेम करना है। तो आई हैव नॉट बीन स्टडिंग। अब जो नॉट है हम पहले यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर, लेकिन अब दोनों के बीच में हमें नॉट यूज़ करना है। हैव बीन के बीच में हम नॉट लगाएंगे, और आगे बेस फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म हमारा पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड इफ ऑब्जेक्ट इज देयर देन ऑब्जेक्ट विल बी रिटन। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग। हम इन सेंटेंसेस के साथ नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क सिंस मॉर्निंग, इसका नेगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, दे हैव नॉट बीन डूइंग देयर वर्क सिंस मॉर्निंग। शी हैज़ बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर हाफ एन आवर, शी हैज़ not been
रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर हाफ एन आवर, तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। नाउ हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे और सब्जेक्ट से पहले प्लेस करेंगे। आई हैव है तो हैव को पहले लगा देंगे आई से, सब्जेक्ट से पहले, तो हमारा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव में चेंज आ जाएगा। हैव आई बीन स्टडिंग, हम यही सेंटेंस ले लेते हैं यहाँ से। शी हैज़ बीन कुकिंग, तो हम हैज़ उठाएंगे, सब्जेक्ट से पहले प्लेस करेंगे, ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा इंट्रोगेटिव में। कैसे? हैज़ शी बीन कुकिंग। द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स, हैज़ द गार्डनर बीन वाटरिंग द प्लांट्स। ऐसे हम इसके नेगेटिव फ्रेम कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस एक्सरसाइज। ही वर्क ऑल द टाइम, तो हम कैसे इसे फ्रेम करेंगे? ही हैज़ बीन वर्किंग ऑल टाइम। आई विजिट दिस प्लेस फॉर लास्ट 3 years, कि मैं पिछले 3 साल से इस प्लेस पर आ रहा हूँ। आई हैव बीन विजिटिंग दिस प्लेस फॉर लास्ट 3 years। यू वेट हियर फॉर 10 minutes, तो यू के साथ आप यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैव का। यू हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 10 minutes। यू ड्राइव ऑल डे, लेट मी ड्राइव नाउ, कि आप पूरे दिन से ड्राइव कर रहे हो, अब मैं ड्राइव करूँगा। यू हैव बीन ड्राइविंग ऑल डे, लेट मी ड्राइव नाउ। अब सेंटेंस नंबर 5 देखिए, ये कह रहा है कि दे लिव इन दिस टाउन फॉर 5 years, वो इस टाउन में 5 साल से रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 5 years। और व्हाट यू डू ऑल द टाइम, व्हाट हैव you been doing all the time? The farmer plow this field since morning, की सुबह से इस फील्ड में प्लो कर रहा है, हल चला रहा है फार्मर, तो हम कहेंगे कि दी फार्मर, फार्मर अब क्योंकि सिंगुलर है हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैज़ बीन का। द फार्मर हैज़ बीन, प्लो का आईएनजी फॉर्म होता है प्लोइंग, द फार्मर हैज़ बीन प्लोइंग हिज फील्ड सिंस मॉर्निंग। अब शी हैज़ बीन स्टडिंग फ्रेंच सिंस लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते से पढ़ रही है, तो हम इसे चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे? शी हमारा सिंगुलर है, तो शी के साथ हमने यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का। स्टडी का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है स्टडिंग, शी हैज़ बीन स्टडिंग फ्रेंच सिंस, टाइम ड्यूरेशन इन्होंने हमें दिया है लास्ट वीक, कि वो पिछले 1 हफ्ते से जो है फ्रेंच सीख रही है। तो लाइक दिस अ सेंटेंस कैन बी चेंज टू इट्स प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense form, and I hope children you have understood the topic nicely and you are able to do the exercises of this chapter now by your own.